हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और केवी की जो सुनाई दे रही है नई वैकेंसी आने वाली है 2024 की, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो उसके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। और इसमें केवीएस जो आज मतलब जो पीआरटी है, पीआरटी केवीएस पीआरटी, तो मैं आज हिंदी का कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने हिंदी का ही क्लास स्टार्ट किया था, एक पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, आज ये दूसरा है। तो हिंदी में जो एक बुक है सारंगी, ठीक है, हिंदी में सारंगी बुक है, तो उसका मैं आज आपको सार करवाने वाली हूँ। मतलब पूरा ही एक समरी से आपको अच्छे से बता दूंगी और ये भी बताते चलूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ आपको ध्यान देना चाहिए, किस बात पे। ठीक, तो चलिए, इस सारंगी बुक में जो पहली इकाई है वो इकाई है परिवार। तो इस परिवार इकाई में कौन सा पाठ आता है? ठीक है, इकाई तो परिवार है लेकिन पाठ कौन सा है? मीना का परिवार। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है मीना का परिवार किस, मतलब ये क्या है? कहानी है, कविता है, क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे कहानी। यहाँ से देख लीजिए, ये कहानी है। तो मीना का परिवार एक कहानी है। और ये भी पूछ सकता है मीना कौन सा करेक्टर का, मतलब कौन से कक्षा की है, मतलब सारंगी की है कि रिमझिम की है। इस तरह से भी डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पिछली साल जो लोगों ने पेपर दिया था वो जानते होंगे कि मैं कह क्या रही हूँ। ठीक है, तो मीना का परिवार में क्या है? मीना के परिवार में 7 लोग रहते हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा और चाची नहीं रहती हैं। ठीक है, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर क्या होते हैं? 3 साल का रहता है, बहुत नटखट और चुलबुला है, जिसके साथ मीना खेलती है। और दिवाकर एक बोलता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। फिर चाचा जी उसको गोद में उठा लेते हैं और उछालते हैं। फिर इतने में क्या है कि जो दादा है और उसके पापा हैं फूलों में पानी डालते रहते हैं। और उसकी दादी और उसकी मम्मा क्या करती, मतलब माँ उसकी क्या करती हैं? फल काटती हैं। फिर सब लोग आपस में फल खाते हैं और मतलब बहुत ही अच्छे से प्यार से रहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो मीना का परिवार कहानी है ना, कहानी मीना का परिवार कहानी है ना, ये भी पूछता है कि लिखा किसने है? तो लिखा है, किसने लिखा है? मालती देवी ने। मीना का परिवार मालती देवी, मीना का परिवार मालती देवी। देखिए, मैं लास्ट में आपको जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब होंगे ना, तो मैं आपको ट्रिक भी दूंगी। तो ट्रिक तो बाद में काम करेगी, पहले आप डीपली अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट की दौड़ रहती है, तो वो आपकी दूर ना हो पाए। अब यहाँ पे एक है चंदा मामा दूर के, पूछ सकता है चंदा मामा दूर के किस सारंगी से है? तो कक्षा 1 की सारंगी से है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो चंदा मामा दूर के पोयम तो सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में मुन्नी को दे प्याली में। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ। मुन्नी को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। और लिखा कौन है? सावहार एकलव्य ने लिखा है। पूछा है कि मतलब पूछ सकता है कि चंदा मामा दूर के किसके द्वारा लिखी गई है कविता? तो एकलव्य के द्वारा लिखी गई। तो बस इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। पाठ 2 है आनंदमयी कविता। तो मतलब कविता है, क्या है? दादा दादी कौन, क्या है? कविता है। तो पूछ सकता है दादा दादी कहानी है कि कविता है? तो दादा दादी क्या है? कविता है। ठीक है, चलिए दादा दादी देख लेते हैं। एक हमारे दादाजी। क्यों मैं पढ़ रही हूँ? इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इसकी 4 लाइनें भी दे सकती हैं और 2 लाइनें भी दे करके ऑप्शन दे सकता है कि किस, कौन से पाठ से लिया गया है, कौन सी कविता का है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। और हम एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे ऐसा जिससे क्वेश्चन मतलब कि इधर उधर हो जाए। एक हमारे दादाजी, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादा भी कोई गाना गाते। तो ये हुई कविता। और इस दादा दादी कविता को लिखा है श्री प्रसाद जी ने। किसने लिखा है? श्री प्रसाद जी ने लिखा है। अब इसमें आगे भी देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। घर घर घड़ी घड़ी
घड़ी घूमती। तो देखिए एक आध लाइन ऐसे दे सकता है कि ये कौन से सारंगी से है, कौन से सारंगी से लिया गया है। क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो ऐसे बना देगा। ठीक, तो ये हो गया पाठ 2। पाठ 3 है रीना का दिन। तो रीना एक छोटी सी लड़की है, उसका दिन कैसे बीतता है इसकी एक कहानी है। ठीक है, तो रीना के दिन की कहानी बताई गई है कि दिनचर्या वो क्या करती है। सुबह उठती है और स्वच्छ कपड़े पहनती है, सारे नित्य कर्म करती है और अपनी सहेली से क्या बोलती है, सुप्रभात बोलती है और अपने अध्यापिका से भी सुप्रभात बोलती है और अपने बड़ों का सम्मान करती है और अपनी जो बातें होती हैं वो सभी बातें अपने परिवार को बताती है और अपने छोटे भाई के साथ क्या करती, खेलती है। और ये जो जब रात हो जाती है तो ये रीना क्या करती है, दादा दादी से बोलती है, शुभ रात्रि बोलती है। ठीक, बस यही इतनी सी इसकी कहानी थी। और इसमें पूछ सकते हैं कि रीना का दिन जो है कहानी है कि क्या है। तो रीना का दिन कविता है कि कहानी है कि किससे लिया गया है। तो रीना का दिन जो है आपके कक्षा 1 से लिया गया है और ये कहानी है। और इसमें 2 शब्द मतलब 2 लाइन और है। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। तो ये लाइन कहाँ से है पूछ सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। तो ये एकलव्य ने लिखा हुआ है। बस यही इतना पाठ 3 में था। पाठ 4 है रानी भी। पाठ 4 का नाम क्या है, रानी भी। तो रानी क्या है, छोटी बहन है रमा की। तो जैसा जैसा रमा करती है वैसे वैसे रानी भी करती है। रानी मतलब रमा की कॉपी करती है। तो बड़ों की कॉपी तो छोटे करते ही हैं। तो रानी क्या करती है, रानी और रमा दोनों हमेशा साथ रहती हैं, बहनें हैं। और अगर रमा जो है कंघी कर रही है तो रानी भी करने लगती है। रमा चप्पल पहनती है तो रानी भी चप्पल पहनने लगती है। ठीक है, रमा अपना बस्ता उठाती है तो ये भी रानी भी अपना झोला उठाने लगती है। तो रानी छोटी है, याद रखिएगा। और रमा स्कूल जाती है तो रानी को उसकी माँ पकड़ लेती है, स्कूल नहीं जाने देती। बोलती हैं कि अभी तुम बहुत छोटी हो, जब स्कूल थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो स्कूल जाने लगोगी। ठीक है, तो स्कूल मतलब ये कहाँ से ये कहानी आई है, ये कहानी आई है बरखा क्रमिक पुस्तक माला से, एनसीईआरटी से लिया गया है इस कहानी को। इस कहानी में सिर्फ इतना है। और इसमें एक और है, ये यहाँ पे हम लास्ट में चलेंगे। ये हाँ, इकाई 2 इसी कहानी से के बाद से इकाई 2 स्टार्ट हो जाती है। इकाई 2 में अभी तक हम परिवार वाली इकाई में चल रहे थे ना। अब इकाई 2 में आ गए हैं जीव जगत में। तो जीव जगत में मुर्गा बोला कुकड़ुकू, ये एक गीत है। ठीक है, ये क्या है, ये खेल गीत है। इसके हिसाब से बच्चों को अवगत कराया गया है कि विभिन्न जानवरों की कैसी आवाज़ें होती हैं। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए 2 ठो पूछ लिया, 2 लाइन सेंटेंस वाक्य दे करके पूछ लिया कि ये कहाँ से आता है, कक्षा 1 में है, 2 में है, किस में है, या कौन सी कहानी से है, तो कौन सी कविता से है। ठीक है, तो इसमें मुर्गा बोला कुकड़ू, चल मेरे भैया रुकते क्यों, कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौ पौ पौ, बकरी आई बिल्ली आई, में आई म्याऊं म्याऊं आई, धक्की गाड़ी धौं धौं धौं, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ। बस ये इतनी सी इसकी क्या है, इतना सा गीत है ये। और ये ये देखिए गिलहरी की कहानी। इसमें कोई कहानी ऐसा लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसका चित्र देख के ये मालूम होता है कि 2 गिलहरियाँ हैं और बीच में मगरमच्छ है। मगरमच्छ सोचता है कि खाएंगे इसको, लेकिन अब क्या है कि दोनों गिलहरी वापस बात करती हैं आपस में, कुछ जुगाड़ लगाती हैं कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह अखरोट पहुंचाया जाए। तो ये वाली गिलहरी क्या करती है, इसके दिमाग में आता है बरगद का पेड़ होता है, बरगद में ही तो लटकता है ये। तो बरगद के पेड़ से वो तोड़ करके इसमें अखरोट बांध देती है और ये फेंकती है दूसरी वाली गिलहरी के पास। और ये दूसरी वाली गिलहरी पा जाती है और फिर ये लोग रास्ता भी बना लेते हैं कि आपस में कैसे एक दूसरे के घर जाना है। तो उसके बाद ये मगरमच्छ निराश हो जाता है। तो लेकिन बस ये इसमें क्या था, इसमें था कि गिलहरी की कहानी। तो गिलहरी कहानी कहाँ से लिया गया है, कक्षा 1 के सारंगी से लिया गया है। ठीक, पाठ 5 का नाम है मिठाई। इसमें क्या होता है, एक गधा होता है, उसका मिठाई खाने का मन करता है। तो वो अपने दोस्तों से मिठाई मांगने लगता है। तो भालू जो है उसे शहद खिलाता है। तो
तो मतलब बोलता है कि शहद खा लो, तो ये मना कर देता है मुझे शहद नहीं खाना। खरगोश बोलता है गाजर खा लो, तो ये मना कर देता है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्यों अलग अलग बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में पूछता है ना कि कौन क्या देता है, चींटी क्या देती है, चींटी क्या खाने के लिए बोलती है, ये इतना डीपली पूछता है। तो चींटी जो है गुड़ खाने के लिए बोलती है, तो गधा मना कर देता है कि हमें नहीं खाना। और हाथी हाथी जो है गन्ना खाने के लिए कहता है, तो भी मना कर देता है। गिलहरी बोलती है आम खा लो, तो गधा मना कर देता है। लेकिन बिल्ली की बातें उसको पसंद आती। बिल्ली बोलती है हलवाई की दुकान पर चलो, तो सब लोग साथ मिलकर हलवाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई खाते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है कहानी? ये लिया गया है बरखा क्रमिक पुस्तकालय एनसीईआरटी से लिया गया है। और इसमें 4 लाइन की कविता भी दी गई है। इस कविता का नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन कविता ये देखिए यहाँ पे लिखा है। तो ईंख खेत में बोली अपने पास वाली ईंख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली देख रही थी मुनिया। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है प्रभात ने। किसने लिखा है? किसके द्वारा? प्रभात के द्वारा लिखा गया है। पाठ 6। पाठ 6 का नाम है तीन साथी। यह एक कहानी है। इसमें हाथी और बकरी दोनों दोस्त रहते हैं। हाथी पेड़ की डाल को नीचे करता है, तो बकरी क्या करती है? बकरी उसके पत्ते खाने लगती है। वहाँ पे एक तालाब था, तो तालाब के किनारे बेर का पेड़ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसका पेड़ था पूछा जा सकता है। तो बेर का पेड़ था। हाथी क्या करता था? पेड़ को हिलाता था, बकरी बेर खाने लगती थी जब बेर नीचे गिरते थे। तो एक चिड़िया का बच्चा उसी पेड़ से नीचे गिर जाता है वहाँ तालाब में। तो बकरी क्या करती है? बकरी उसे बचा लेती है। लेकिन जब क्या होता है कि दोनों डूबने लगते हैं, तो हाथी जाके दोनों को बचा लेता है। फिर क्या होता है कि चिड़िया भी उन तीनों मतलब आपस में मित्र हो जाते हैं। चिड़िया जगह जगह पता लगाती है कि कहाँ कहाँ फल लगे हुए हैं। उसके बाद तीनों आपस में जाते वहाँ फल खूब खाते और मस्ती करते। तो ये कहानी किसने लिखी है? ये एकलव्य ने लिखी है। हाथी, बकरी और चिड़िया। ऐसा पूछा भी जा सकता है कि ये कैरेक्टर कौन से पाठ में है? तो कौन से पाठ में है? तीन साथी के पाठ में है, और इसको लिखा है एकलव्य ने। ठीक, और इसमें देखिए एक छोटा सा 4 लाइन का पोयम दिया है, 4 लाइन की कविता है, जो कि आपके लिया गया है रिमझिम 2 से, मतलब कक्षा 2 की रिमझिम बुक से ये लिया गया है। कुछ ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो इसको बार बार कहने के लिए बोला गया है। तो ये एक कविता है जो कि आपके रिमझिम 2 से ली गई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है। पाठ 7 है कविता। वाह मेरे घोड़े। ठीक है, वाह मेरे घोड़े क्या है? कविता है। तो चलिए कविता पे नज़र डालते हैं, क्योंकि कविता की 1-2 लाइन दे दी जाती है। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनी ताल। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। किसने लिखा है? रमेश तैलंग ने। किसने लिखा है कविता? रमेश तैलंग ने। पाठ 8। पाठ 8 है कहानी। खतरे में सांप की कहानी। खतरे में सांप की कहानी। इसमें क्या होता है? इसमें सारे जानवर इकट्ठे होते हैं और बातचीत करते हैं कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाई जाए। तो बंदर कहता है कि खतरे में अपनी जान सिर पर पैर रखकर भागने से बचाई जाए। ठीक है, तो ये सलाह सबको अच्छी लगती है, लेकिन और उसके बाद सब लोग चले भी जाते हैं। लेकिन सांप क्या करते हैं? एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं। अब बताइए सांप एक दूसरे का मुंह क्यों ताकेंगे, मतलब क्यों एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं? ठीक है, और ये जो कहानी है ये चंदन यादव ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? चंदन यादव ने लिखी है। ये सिर पर पैर रखकर भागना एक मुहावरा है। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तेज से भागना। ठीक है, लेकिन सांप एक दूसरे का मुंह देखते हैं, उनके पास तो पैर होते नहीं हैं। तो आप क्या सांप को सलाह देंगे? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? सब तो चले गए, लेकिन सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? ठीक, अब नेक्स्ट इसमें है, इसमें एक छोटी सी ऐसे कविता है, कबरी झबरी बकरी।
कबरी झबरी बकरी। ठीक, ये कविता है। बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी, साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। तो ये लिखी है प्रभात ने। किसने लिखी है कविता? प्रभात ने। बस इसमें इतना ही था इस चैप्टर में। इकाई 3 पे हम आ गए हैं, हमारा खान पान। पाठ 9 इकाई 3 है की है। तो इसमें आलू की सड़क एक कहानी है। इसमें भालू एक भालू रहता है, उसे नानी के घर जाना रहता है। तो वो रास्ते में खाने के लिए अपनी पीठ पर एक बोरे में आलू लाद के जाता है, लेकिन उस बोरे में थोड़ा छेद रहता है जिससे आलू गिरता रहता है। ठीक है, तो आलू के गिरने की आवाज़ कैसे रहती है? आलू के गिरने की आवाज़ टप 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 रहती है और भालू आगे बढ़ता जाता है धप धप धप। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि रास्ते में एक पेड़ मिलता है, पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ पे बंदर बैठा रहता है। बंदर पूछता है भैया आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन उसे भालू ने कुछ नहीं बताया, वो सीधे जाता गया। ठीक, और लेकिन बंदर ने कुछ देर बाद नीचे ज़मीन पे देखा तो आलू पड़े हुए थे। तो बंदर सोचा कि भालू भैया ने भले मुझे नहीं बताया है, लेकिन मैं जान जाऊंगा कि ये कहाँ जा रहे हैं। ठीक, तो इस कहानी को लिखा है चंदन यादव ने। पूछा जा सकता है इस कहानी को किसने लिखा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न देख लीजिए, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका ऑप्शन भी दिया जाता है। जैसे बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? ठीक, तो भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? यदि रास्ते में पानी होता तब धब की जगह क्या आवाज़ आती? अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। देखिए ये 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसमें कुछ आवाज़ें हैं, जैसे घंटी बजने की आवाज़ टन 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 होती है, बादल धड़ धड़ गरजता है और पानी टप टप बरसता है। ठीक है, पानी की आवाज़ टप टप होती है। अब यहाँ पे देखिए ये फिलअप भी भरने के लिए दे सकता है। देखिए आप लोग को लग रहा होगा ना कि ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे आएगा, लेकिन जो लोग पिछले साल का पेपर दिए हैं उनको तो पता ही है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो लोग नए ऐड हो रहे हैं ना, उनको भी पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तभी वो टिक कर पाएंगे। बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? पीपल की बेर। तो ये आप बताइएगा। भालू कहाँ जा रहा था? नानी के घर कि दादी के घर? ठीक है, भालू ने बोरे में क्या रखा था? भालू ने बोरे में आलू रखा था कि मूली रखा था? ठीक, तो ये रही इतनी सी कहानी। पाठ 10 का नाम है झूलम झूली, जो कि एक कविता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झूलम झूली एक कविता है। और इस कविता में क्या कहा गया है? माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें, छुपम छुप्पी खेलें, आओ झूलम झूली खेलें, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। ठीक है, तो ये कविता लिखी किसने है? ये कविता लिखी है श्याम सुशील ने। ठीक है, श्याम सुशील ने। और इसमें ये भी पूछ सकता है बच्चे क्या कर रहे हैं, और लेकिन ये नहीं पूछेगा आपको कौन से खेल। माटी माटी खेल कैसे खेला जा सकता है ये भी नहीं पूछेगा, सिर्फ ये एक चीज़ पूछा जा सकता है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। ठीक, तो ये रह गई कविता। और इसमें एक छोटा सा ये है झटपट कहने वाला, जो कि पूछा जा सकता है ऐसे इसकी लाइन दे करके खटपट झटपट लटपट। देखिए इसमें लटपट झटपट मटर खट चट करके है, साउंड आ रहा है इस तरह का। तो इस तरह की कविता किसने लिखी है? इस तरह की लिखी है सुशील शुक्ला ने। ठीक है, सुशील शुक्ला ने। इससे पहले जो हमने कविता पढ़ी, ये कविता किसने लिखी थी? ये कविता लिखी थी श्याम सुशील ने। और जो अभी झटपट लटपट वाली है ये लिखी थी सुशील शुक्ला ने। अब इसको देख लेते हैं। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट आधी खाए पट, वो देखो खटपट सोए सट सट। ठीक है, तो इसको लिखा है सुशील शुक्ला।
पाठ 11 है भुट्टे। भुट्टे एक कहानी है जिसमें नीना एक लड़की है, नीना और नाना, नीना के नाना नानी, ठीक है। तो नीना के जो नाना है वो बाजार से भुट्टे लाते हैं और नाना क्या करते हैं, भुट्टे को भूनते हैं, नीना खा लेती है। फिर नीना की नानी क्या करती हैं, भुट्टे को उबालती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नाना और नानी भुट्टे खाते हैं। फिर बताइए नीना ने क्या किया होगा। यह बस इतनी सी कहानी थी। पाठ 12 है फूली रोटी। यह एक कहानी है। ये किसकी कहानी है, एक लड़का है जमाल, जो उसकी माँ रसोई में खाना बना रही होती है, वो देख रहा होता है। फिर क्या करता है, जमाल का जो मित्र है जय, वो बर्तनों के साथ खेलता रहता है। जमाल अपने माँ से छोटी सी रोटी के लिए आटा मांगता है। उसके बाद लोई, माँ उसे छोटा सा लोई दे देती है। तो जमाल रोटी बनाने की कोशिश करता है लेकिन रोटी उससे बनती नहीं है। फिर जमाल का जो दोस्त जय है उसको एक कटोरी दे देता है। फिर वो ये जमाल क्या करता है, उस बेली हुई रोटी को रोटी के ऊपर कटोरी रख देता है, रोटी गोल हो जाती है। उसके बाद माँ उस रोटी को पका देती है, रोटी खूब फूल जाती है। जमाल और जय, उसके जो दोस्त हैं, दोनों आपस में रोटी खाने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी ली गई है, ये कहानी बरखा क्रमिक पुस्तक माला की है, एनसीईआरटी से, ठीक। अब इसमें देखिए, ये आप थोड़ा प्रश्न देख लीजिए। जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया उसका, तो उसका रोटी बनाने की कोशिश किया और फिर उसके बाद उसकी रोटी बनाई। अब ये नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड नहीं पूछा जा सकता। अब यहाँ पे एक छोटी सी कविता भी ध्यान दे दीजिए। रोटी पर एक कविता है, रोटी अगर गोल ना बने, ठीक। तो इस कविता को हम देख लेते हैं। रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहाँ का नक्शा। तो ये कौन सी, ये मतलब ये जो कविता है इसको मनोज कुमार झा ने लिखी है। मनोज कुमार झा ने लिखी है कौन सी कविता, रोटी अगर गोल ना बने, ठीक। अब इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें आगे पहेली है, दो पहेलियाँ दी हुई हैं। एक है पहेली बंद रहेगा, दूसरी पहेली है हम पढ़ते हैं। बंद रहेगा पहेली में क्या है, घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोलें हम इनको, बंद रहेगा पूरा घर। तो ये पहेली किसने लिखी है, बंद रहेगा पहेली, बंद रहेगा पहेली लिखी है श्री प्रसाद ने। हम पढ़ते हैं पहेली, हम पढ़ते हैं पहेली किसने लिखी है, श्री प्रसाद ने, मतलब दोनों ही पहेलियाँ श्री प्रसाद ने लिखी हैं। और ये दूसरी पहेली जो है, मेरे बिस्तर के भीतर है और मेज पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई, ठीक है। तो ये क्या, ये किसने लिखा है पहेली, ये श्री प्रसाद जी ने लिखा है। बस ये इस चैप्टर में इतना ही था। इकाई 4 पर आते हैं। इकाई 4 है त्योहार और मेले। इकाई 4 में मेला चैप्टर का नाम है, मतलब पाठ का नाम क्या है, मेला। देखिए यहाँ पे मेला की तस्वीर दी गई हुई है। और अब इसके बारे में देखिए, पाठ 13 है, ये क्या है, मेला। मेला कविता है, ठीक है। मेला क्या है, कविता है, मेला कविता है। अब इस कविता में क्या क्या कहा गया है, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले, ठीक। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला, लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छोटू किसका हाथ पकड़ते हैं, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ, मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट, ठीक है। इस कविता को लिखा है रमेश थानवी जी ने। रमेश थानवी जी ने इस कविता को लिखा है। अब यहाँ के प्रश्न देख लेते हैं।
इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर सेकंड सही है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा जा सकता है। मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा और क्यों पकड़ा था? अब बाकी तो सब ऐसे कॉमन सेंस की बात हो गई। पाठ 14 है कहानी, बरखा और मेघा की। बरखा बतख है, मेघा मुर्गी है, ठीक है। दोनों के 3-3 बच्चे हैं। तो दूसरे गांव में क्या था, मेला लगा हुआ था, तो जाना था। तो ये क्या हुआ कि अब मेघा बोली कि मैं तो पार नहीं कर पाऊँगी, मेरे बच्चे भी नहीं पार कर पाएंगे। मुर्गी थी ना मेघा, और बतख बोली कि पार हो जाएंगे। उसके बाद बतख ने जो है मतलब बतख, ये जो बरखा है इसका नाम, बतख का नाम बरखा था। तो बरखा ने मेघा को बोला कि हाँ हम लोग पार हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने जुगत बताई। उसके बाद ये देखिए किस तरह से बतख के बच्चों के ऊपर बतख के बच्चों के ऊपर मुर्गी के बच्चे बैठ करके नदी पार करके दूसरी जगह मेला देखने गए थे, ठीक है। याद रखिएगा, मेला देखने, बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं है। आस्तिक सिन्हा जी ने इसको लिखा है, आस्तिक सिन्हा जी ने इसको लिखा है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की, बस यही एक क्वेश्चन है। कविता है होली। होली क्या है, एक कविता है। तो चलिए कविता को देखते हैं क्या है। रंग रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई, खेलें कूदें खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं, ठीक। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली, आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं, पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं, सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। ये कविता लिखी थी मधुर मधुर अथैया जी ने, मधुर अथैया, देखिए मधुर मधुर अथैया, ठीक। अब यहाँ पे बस ये इसमें इतना ही था। पाठ 16 कविता है, क्या कविता है, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ कक्षा 1 की कविता है सारंगी की, ठीक है। मतलब ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली, पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चों की माता, फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। लिखी है किसने, लिखी है राजा चौरसिया जी ने। इकाई 5 पर आते हैं, हरी भरी दुनिया। पाठ 17 कविता है, हवा क्या है, हवा कविता है, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं, हवा चली साएं साएं, मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर हवा रानी बस कर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी। तो ये हवा मतलब क्या है, ये कविता है, किसने लिखा है, शिव चरण सरोहा, शिव चरण सरोहा जी ने, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था, मिलकर पढ़िए। पाठ 18 है, कितनी प्यारी ये है दुनिया, मतलब कितनी प्यारी है ये दुनिया, कितनी प्यारी है ये दुनिया कविता है। तो इस कविता को एक बार देखते हैं। मुझे हवा प्यारी लगती और सूरज और बारिश भी, मुझे धरती प्यारी लगती और समुद्र और आसमान भी, मुझे चिड़िया प्यारी लगती और जानवर और मछलियाँ भी, मुझे फूल प्यारे लगते और फल भी, मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े अपने खिलौने भी, मुझे माँ और बाबू प्यारे लगते हैं और भाई और अपने भाई और बहन भी, मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। तो यह कविता किसने लिखी है, जयंती मनोकरण, जयंती मनोकरण जी ने इस कविता को लिखा है। इस कविता में मतलब बस इतना ही था इस पाठ में। पाठ 19 है कविता चांद का बच्चा। चांद का बच्चा क्या है, एक कविता है। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद, इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद,
बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा, अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। अफसर मेरठी जी ने लिखा है, ठीक है। अफसर मेरठी जी ने लिखा है। अब इस कहानी में ये देखिए एक चित्र बनाया गया है, इससे जो भी आपको समझ में आता हो इसको समझ लीजिए, बाकी चित्र वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक है कौन परिंदा कह के कविता है। कौन परिंदा कह के कविता है। कौन परिंदा बोले चूं चूं, कौन परिंदा गुटरुक गूं, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ुक्कू। देखिए ये कौन कौन लिखा है ना, ये प्रश्न है, इसका आप उत्तर याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। कौन परिंदा बोले काँव काँव, कौन परिंदा बोले कूहू कूहू, कौन परिंदा बोले टें टें, नकल नकल उतारे हू बहू। तो किसने लिखा है कौन परिंदा। कौन परिंदा लिखा है श्याम सुशील जी ने। श्याम सुशील जी ने एक एक पोयम और मतलब एक कविता और थी, उसको भी श्याम सुशील जी ने लिखी थी। तो इसमें लास्ट है टॉपिक अक्षर गीत। अक्षर गीत देख लेते हैं। अक्षर गीत क्लास फर्स्ट में ही है, मतलब इस तरह से याद करिएगा। अनार दांडिम भी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता। इमली तो खट्टी होती है, ईख सदा मीठी होती है। उल्लू रात में जागते रहते, ऊद बिलाव जल थल में रहते। ऋषि मुनि आकर हवन कराते, री तो संस्कृत में ही पाते। इसको बोलते हैं ला है और ला पे री है, ली का ली भी संस्कृत में होता है, री का तो कुछ पता नहीं चला। देखिए जो ये री है इसमें एक बार नीचे बना है और इसमें दो बार नीचे बना है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसका तो ये जो ये वाला है इसका तो कुछ पता नहीं चला। एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ओखल में कूटते हैं अनाज, औषधि करती रोग इलाज। स्वर यह यहीं समाप्त होते हैं, अब हम व्यंजन पर चलते हैं। अंशक अमरूदों के लाओ, देखिए अंशक, ठीक है। आह आह सब मिलकर उनको खाओ। कमल ताल में सबको भाते, खरल में मसाले पिस जाते। गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों के पास न जाना। कंघे से माँ बाल बनाती, क से अंगा ध्वनि कंठ से आती, ठीक है। चम्मच से खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते। जन गण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंभे पर फहराते। देखिए ये कविता भी आप जैसे होता है क्या कि ये कविता आप रट सकते हो ना, तो ये कविता रटोगे तो इंटरव्यू के लिए भी अच्छा रहेगा। पंचम स्वर में कोयल गाती, च से इया ध्वनि तालु से आती, ठीक है। देखिए ध्वनि कहाँ से आती है, तालु से आती है। च से इया तक की ध्वनि भी पूछ सकता है, ठीक है तो ये व्याकरण का पार्ट, लेकिन देखिए इसमें भी दिया गया है तो इसको आपको ध्यान देना है। टट्टू रास्ते में अड़ जाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। डलिया में तुम फूल सजाओ, ढक्कन शीशी पर लगवाओ। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से अड़ा ध्वनि मूर्धा से आती, ठीक है। तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है। दरी बैठ हम गाना गाते, धनुष उठा हम तीर चलाते। नल से नानी पानी लाती, त से ना ध्वनि दांत से आती। पतंग से बच्चे पेच लड़ाते, फल पेड़ों से तोड़ कर खाते। बंदर कूद फांद कर आए, भगोने लोटे सब लुढ़काए। मटर कचौरी बुआ बनाती, पा से माँ ध्वनि ओठ से आती, ठीक। यज्ञ में घी की आहुति देते, रबड़ी हलवाई से लेते। लवण नमक को भी कहते हैं, वन मानुष जंगल में रहते। दो स्वर मेल से य र ल व आते,
अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। शरीफा पकने पर खाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ। सप्तर्षि आकाश चमकाते, हल किसान खेतों में चलाते। श देखिए स श सा हा ऊष्म कहलाते, अक्षर यही समाप्त हो जाते। यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते। ठीक है, तो इसको लिखा है मंजुल भार्गव जी ने। मंजुल भार्गव जी ने अक्षर गीत को लिखा है इस सारंगी बुक में जो है। ठीक है, तो इस अक्षर गीत को आप इग्नोर मत करिएगा, मतलब ऐसे याद कर लीजिएगा अभी। उसके बाद जब इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तो इंटरव्यू में अक्षर गीत इस तरह का याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर आगे की क्लास भी चलती रहेगी आपकी, और जिन लोगों को जिससे इंटरेस्ट है तो उन लोगों को भी भेज दीजिएगा। उन लोगों का भी इंटरव्यू का, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का इंटरव्यू, चाहे अगर आप प्राइवेट में भी जा रहे हो ना, तो इंटरव्यू अगर बच्चों के लिए दे रहे हो तो इस तरह का भी इस तरफ ये रट सकते हो इस तरह को। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए नमस्कार।